सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आर के क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए दशमलव वाली संख्या का स्थानीय मान से संबंधित वीडियो लेकर आया हूँ। सो फ्रेंड्स, मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। तो देखिएगा दोस्तों, संख्या 756.389 के सभी अंकों का स्थानीय मान निकालें। तो देखिएगा दोस्तों, ये जो 756 है उसे तो हमें एक साथ में बोलना है, लेकिन ये जो दशमलव के बाद की जो संख्या है उसे हमें क्या करना है, एक एक अंक बोलना है। जैसे ये 3, 8, 9, इसको एक साथ नहीं बोलना। अब देखिएगा दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिख दिया है 756.389। अब देखिएगा, ये जो 756 है दशमलव से पहले की संख्या, उसको पूर्ण संख्या भाग कहते हैं। वहीं जो दशमलव की बाद की जो संख्या है 3, 8, 9, उसको क्या कहते हैं, दशमलव संख्या भाग। अब देखिएगा दोस्तों, हमें क्या करना है, इसका स्थानीय मान निकालना है। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके सभी अंकों का स्थानीय मान निकालते हैं। तो सबसे पहले हम 9 का स्थानीय मान निकालते हैं। तो मैंने यहाँ पर सूत्र लिख दिया है। क्या किया, सूत्र लिखा हुआ, अंक गुणा 1/1000। अब देखिएगा, इसको कैसे पढ़ते हैं, 1000 ऐसे भी पढ़ सकते हैं हम, और दूसरी भाषा में क्या है दोस्तों, उसे सहस्त्रांश भी कहते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर हमें स्थानीय मान निकालना है, तो हम स्थानीय मान निकालते हैं। अंक कह रहा है अंक गुणा 1/1000, अर्थात अंक कौन सा है, 9। हमें 9 का स्थानीय मान निकालना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 9 लिखेंगे, फिर गुणे का निशान, फिर 1/1000 लिखना है हमें। और एक दूसरा तरीका भी मैं बताता हूँ आपको। देखिएगा, ये दशमलव है तो हमें क्या लिखना है, 1 लिखना है। अब इस 9 का स्थानीय मान निकालना है, तो उस अंक सहित कितने अंक है वो गिनना है। 1, 2, 3, कितने अंक है, 3 अंक। तो हमें यहाँ पर कितने जीरो लगाने, 3 जीरो, 1, 2, 3 जीरो हमने लगा दिए। तो ये 1/1000 आ गया। यहाँ पर भी 1/1000 आ गया। अब देखिएगा दोस्तों, अब हमें इसे आगे हल करना है। तो क्या करते हैं, अब 9 का गुणा 1 के साथ करना है, तो 9 एकम 9 बटे में क्या है, 1000, जो हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, अब क्या करना दोस्तों, इस 9 में 1000 का भाग देना है, जो मैं यहाँ पर आपको भाग करके भी बता देता हूँ। 9 में हमें 1000 का भाग लगाना है। अब देखिएगा दोस्तों, इसको गौर से देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 1000 है, अर्थात 9 में 1000 का भाग नहीं जाएगा। उस कंडीशन में क्या करेंगे हम, यहाँ पर एक जीरो देंगे। अब यहाँ पर जीरो दिया है, तो यहाँ सबसे पहले क्या करना, हमें 0 दशमलव लगाना आवश्यक है। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ कितना हो गया, 90, यहाँ कितना है, 1000, फिर भी 90 में 1000 का भाग नहीं जाएगा, तो हमें क्या करना, एक जीरो और देना। एक जीरो यहाँ दिया है, तो यहाँ भी देना आवश्यक है। अब देखिएगा, ये 900 हो गई और ये 1000 है, अभी भी भाग नहीं जा रहा, एक जीरो हम और देंगे, है ना। यहाँ जीरो दिया, इसलिए यहाँ पे जीरो देना आवश्यक है। अब ये कितना हो गया, 9000, यहाँ कितना है, 1000। तो ये दोस्तों, ये जो संख्या है वो काफी बड़ी है, उसको हम सरल रूप भी बना सकते हैं। कैसे, यहाँ पर 3 जीरो है, तो हम 3 जीरो को यहाँ काट देंगे, और फिर यहाँ 3 जीरो को हम काट देंगे। बचा क्या, 9, यहाँ क्या बचा, 1, अर्थात 9 में हमें 1 का भाग लगाना है। तो यहाँ ये आपके लिए सरल बन गया। तो 9 में 1 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 9, और यहाँ पर ये 9, शेष पर क्या बचेगा हमारा, 9 में 9 जाएंगे तो 0। इस प्रकार से 9 का स्थानीय मान क्या हो गया, 0.009। ये क्या है दोस्तों, स्थानीय मान। इस प्रकार से ये आपका दशमलव का स्थानीय मान निकलता है। अब देखिएगा दोस्तों, हमें जो ये दूसरा अंक है हमारा, कौन सा, 8, उसका स्थानीय मान निकालना है। तो उसको क्या करना है, सूत्र में यहाँ लिखा है, अंक गुणा 1/100। इसको कैसे पढ़ना है, 1/100, अर्थात इसको दूसरी भाषा में कहें तो शतांश भी कहते हैं। अब हमें क्या करना है, अंक लिखना है। तो अंक कितना है, 8, कितना है, 8 हम यहाँ पर लिख देंगे, फिर गुणे का निशान, फिर 1 बटा क्या लिखना है, ये दशमलव है
इसलिए हमें 1 लिखना है ना। अब क्या करना है, इस 8 अंक सहित दशमलव के बाद कितने अंक को देखना है, 1 और 2, तो हमें यहाँ कितने जीरो लगा देने, 2 जीरो लगा। ये हो गया 8 गुणा 1/100। अब हमें क्या करना है, 8 का गुणा 1 में करना है, तो 8 एकम 8 और नीचे बटा में क्या है 100, जो हम यहाँ पर लिख देंगे। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इस 8 में 100 का हमें भाग देना है। तो 8 में हमें 100 का भाग देना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर भाग करके भी आपको बता देता हूँ। 8 में 100 का भाग देना है ना। अब देखिएगा यहाँ 8 है, यहाँ 100 है, अर्थात 8 में 100 का भाग नहीं जाएगा। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 देंगे। अब 0 देंगे तो यहाँ सबसे पहले हमें क्या करना है, 0 दशमलव लगाना आवश्यक है। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ 80 हुए, यहाँ पर 100 है, अभी भी भाग नहीं जा रहा, तो 1 0 हम यहाँ और देंगे। यहाँ 0 दिया इसलिए 0 यहाँ भी देना आवश्यक है। अब देखिएगा यहाँ 100 है, यहाँ 800 है, इसका सरल रूप हम बना लेते हैं। तो ये 1 0 और 2 0 हम यहाँ से काट देंगे, तो 1 0 और 2 0 यहाँ से भी हम काट देंगे। अब बचा गया हमारे पास 8 और 1, अर्थात 8 में 1 का भाग देना है। तो यहाँ स्पष्ट है कि 8 में 1 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार, अर्थात 8 में फिर 8 जाएंगे तो क्या बचेगा शेष पर 0। इस प्रकार से हमारा ये 8 का स्थानीय मान आ गया, वो क्या आ गया 0.08 है ना। अब देखिएगा हमें ये 3 का स्थानीय मान निकालना है, सूत्र देखना है हमें। तो सूत्र याद नहीं रहे तो आपको क्या करना है, जो अंक दिया है वो अंक आपको यहाँ पर लिख देना है, फिर गुणे का निशान, फिर 1 बटा, ये दशमलव है इसलिए हमें 1 लगाना आवश्यक है। अब इस 3 तक पहुंचने के लिए उस अंक सहित कितने अंक है वो देखना है। तो कितना अंक है, 1 अंक, तो यहाँ पर कितना 0 आ जाएगा, 1 0। अब ये क्या हो गया 1/10। अब हमें क्या करना है, 3 का गुणा 1 में करना है, तो 3 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा 3 बटे में क्या है 10, जो हम यहाँ पर लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, इस 3 में 10 का भाग लगाना है। 3 में 10 का भाग लगाना है, तो हम यहाँ पर 3 में 10 का भाग लगाएंगे। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर कितने हैं, ये 3, यहाँ पर कितना है 10, अर्थात 3 में 10 का भाग नहीं जाएगा। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 देंगे। यहाँ 0 दिया है इसलिए 0 दशमलव लगाना सबसे पहले आवश्यक है। अब इसका सरल रूप बनाना है हमें, इस 0 से इस 0 को काट दो, बचा क्या हमारे पास 1 और 3, अर्थात 3 में हमें किसका भाग देना, 1 का। तो यहाँ 3 में 1 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। क्या आया 3, शेष पर क्या बचा हमारा, कुछ नहीं, 0। इस प्रकार से ये 3 का स्थानीय मान क्या हो गया 0.3 है ना, इसका स्थानीय मान ये हो गया। अब देखिएगा दोस्तों, हमें किसका निकालना है, दशमलव के बाद की जो संख्या थी उसका हमने स्थानीय मान निकाल लिया। अब दशमलव के पहले की जो संख्या है उसका स्थानीय मान हमें निकालना है। इकाई अंक से देखना है, इकाई दहाई सैकड़ा। इकाई का अंक क्या है 6, तो ये अंक है ना, अंक कितना है 6 गुणा 1 क्यों लगाना है, क्योंकि ये इकाई के स्थान पर इसलिए 1 लगाना है ना। अब 6 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, तो 6 का स्थानीय मान क्या हो गया दोस्तों 6। उसी प्रकार हमें 5 का स्थानीय मान निकालना है, तो अंक क्या है 5। लेकिन देखिएगा दोस्तों, ये 5 है वो कौन से स्थान पर है, इकाई और दहाई के स्थान पर है, अर्थात हमें यहाँ पर 10 लगाने हैं। अब क्या करना हमें 5 का गुणा 10 में करना है, तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 50, क्या हो जाएगा 50। उसी प्रकार से जो सैकड़े का अंक है कितना है 7, तो अंक कितना लिखना है हमें 7 सैकड़े के स्थान पर है, अर्थात किसमें गुणा करेंगे 100 में, किसमें गुणा करेंगे 100 में। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 का गुणा 100 में करेंगे तो 700। इस प्रकार से ये 7 का स्थानीय मान भी निकल गया। अब देखिएगा दोस्तों, एक ट्रिक भी है, इतना अगर लंबा प्रोसेस आपको नहीं करना है तो एक ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिएगा ट्रिक क्या है। अब ये दशमलव वाली जो संख्या है उसमें स्थानीय मान निकालना है, तो सबसे पहले 9 का स्थानीय मान निकालना है। हमें क्या करना है, ये दशमलव जो है दशमलव है इसलिए हमें क्या लगाना है, सबसे पहले 0 दशमलव लगाना आवश्यक ही है। अब हमें क्या करना है, इस 9 तक पहुंचने के लिए
बीच में कितने अंक है वो देखना। तो 1 और 2 अंक, 2 अंक है तो हम क्या करेंगे, 2 जीरो लगा देंगे, 1 और 2। और हमें पहुंचना कहाँ था, 9 तक, 9 का स्थानीय मान निकालना है, इसलिए हम यहाँ पर 9 लिख देंगे। तो ये दोस्तों देखिएगा, ये 0.009, तो यहाँ भी 0.009 आ गया, ये ट्रिक के माध्यम से। अब देखिएगा 8 का स्थानीय मान निकालना है। तो 8 का स्थानीय मान निकालना तो क्या करेंगे दोस्तों, हम ये दशमलव है तो हमें 0 लगाना आवश्यक है। अब क्या करना, इस 8 तक पहुंचने के लिए उससे पहले कितने अंक हो देखना, कितना अंक है, 1 अंक, तो 1 जीरो हमें लगाना है, 1 जीरो लगा देंगे। लेकिन हमें पहुंचना कहाँ था, 8 तक, कहाँ तक, 8 तक, तो 8 तक हमें पहुंचना था, तो हम यहाँ पर 8 लिख देंगे। इस प्रकार से ये 8 का स्थानीय मान भी आ गया। देखिएगा ये गुणा करके देखा तो भी 0.08 आया, और ऐसा हम ट्रिक के माध्यम से निकाले तो भी 0.08 आ रहा है। अब देखिएगा दोस्तों, हमें 3 का स्थानीय मान निकालना है। तो हमें क्या करना है, ये दशमलव है इसलिए क्या करना है, 0 लगाना आवश्यक है, ये हमने लगा दिया। अब ये 3 तक पहुंचने के लिए उसके आगे कितनी संख्या वो देखना है। तो 3 के आगे कोई संख्या है, नहीं है, इसका मतलब 0 नहीं लगाना है, फिर वो संख्या खुद आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, 0.3 है ना। अब देखिएगा दोस्तों, इस 6 का स्थानीय मान निकालना, इकाई दहाई सैकड़ा है ना, जो इस तरफ है उसके अब पीछे हमें 0 लगाना है। तो 6 के पीछे कोई संख्या है, नहीं है, ये तो दशमलव है ना, तो ये 6 के पीछे कोई भी संख्या नहीं है, अर्थात 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 6। अब देखिएगा दोस्तों, 5 का स्थानीय मान निकालना है। तो जिस अंक का स्थानीय मान निकालना वो अंक हमें सबसे पहले लिख देना है। हम यहाँ पर लिख देते हैं 5। अब 5 के पीछे कितने अंक है वो देखना। तो 5 के पीछे कितना अंक है, 1 अंक, तो 1 जीरो आ जाएगा। उसी प्रकार से हमें क्या करना है, 7 का स्थानीय मान निकालना। तो 7 का स्थानीय मान निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो अंक जिस अंक का स्थानीय मान निकालना है वो हमें सबसे पहले लिख देना है। 7 का निकालना, तो 7 हमने लिख दिया। अब 7 के पीछे कितने अंक है वो देखना, 1 और 2, कितने जीरो लगाने, 2 जीरो लगाने, है ना। तो देखिएगा दोस्तों, ये दशमलव वाली संख्याओं का जो स्थानीय मान था वो हर तरीके से मैंने आपको निकाल कर बता दिया, है ना। तो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा और भी इसमें काम बाकी है, अभी ये पूरा हो नहीं गया। अब देखिएगा, इसको हम क्या पढ़ रहे थे, 1000, क्योंकि 1/100 था इसलिए 1000, लेकिन उसका मान क्या आया है, ये जो 9 का मान क्या आया। कभी कभी एग्जामिनर ऐसे भी पूछ लेते हैं कि इसका मान क्या है। तो देखिएगा दोस्तों, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखिएगा 1000 अर्थात यहाँ 9 है तो क्या हो जाएगा, 9000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9000। कभी कभी ये पूछ सकता है, तो आपकी कहीं भी कमी नहीं रहने देनी है। मुझे आपको 0 से मैथमेटिक्स सिखाने का मेरा टारगेट है, मेरा उद्देश्य है, तो मैं आपको 0 से सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर इसको हम क्या पढ़ते थे, 100, है ना, लेकिन ये जो संख्या 8 आई है ना, 8 का स्थानीय मान, तो उसके मान को कैसे पढ़ना है हमें, तो वो देखना है। तो ये हम क्या पढ़ेंगे, इसको 800, क्या पढ़ेंगे, 800 पढ़ेंगे। अब देखिएगा दोस्तों, लास्ट जो हमारा बचा है वो क्या है, 1/10, अर्थात 1/10 को हम 1/10 पढ़ रहे थे, लेकिन 3 का स्थानीय मान पूछा था, तो इस मान को क्या पढ़ेंगे, तो हम यहाँ पढ़ेंगे 3/10, क्या पढ़ेंगे, 3/10। इस प्रकार से ये आपकी दशमलव वाली जो संख्या है उसका पूरा मैंने निकाल दिया है, पूरा कैसे हल करना वो पूरा निकाल दिया है। इससे बाहर लगभग आपका प्रश्न नहीं बन सकता, और इससे संबंधित जो प्रश्न बनेंगे वो मैं अगले वीडियो में लेकर आपके लिए आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।